अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे ए पार्ट भी मेंशन नजर आ रहा है। पहले स्टेटमेंट को रीड करें तो लिखा हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर्स गिवन है, यानी कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट मेंशन किए गए हैं। आपने इन्हीं स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करके दिखाना है। जैसे आप देखें ए पार्ट में लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1764। ये जो रेडिकल साइन होता है इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो आपने इस स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करके दिखाना है किसकी मदद से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन में हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर सारे ढूंढते हैं और उसके बाद उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, वही उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो आपने बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इन नंबर्स के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करके दिखाना है, जो कि नीचे डिफरेंट पार्ट्स में आपको दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम उस गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला करेंगे। यानी जो नंबर गिवन है 1764, आप पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको इस नंबर को यहां पे लिखना पड़ेगा 1764 और इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो अब प्राइम फैक्टर्स ढूंढने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि जो भी नंबर आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 जो है क्या वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है कि नहीं करता। अगर वो करेगा तो उससे हम इसको यहां पे लिख देंगे डिवाइड करके, जितने टाइम्स वो आएगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर ढूंढेंगे। तो अगर आप इस नंबर को क्लोजली देखें तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो एक इवन नंबर है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर एक इवन नंबर हो तो वो पूरा नंबर हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो आप यहां पर इसको मैन्युअली डिवाइड भी करके देख सकते हैं 2 के ऊपर। तो आपको पता है डिवीजन आपको आती है। अगर मैं यहां पे करूं 2 8 टाइम्स तो वो होता है 16। तो 17 माइनस 16 होता है 1। आप इस नेक्स्ट वाले डिजिट को नीचे उतार लेंगे जो कि होता है 16। अब आप फिर देखते हैं 2 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 16 और 16 माइनस 16 0 होता है। आप इस नीचे 4 को उतार लेंगे और आपको पता है 2 2 टाइम्स कितना होता है 4 और 4 माइनस 4 कितना होता है 0। तो देखिए आपको मिल गया कि 2 8 82 टाइम्स जो होता है 1764 होता है। इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 8 82 टाइम्स। अब आगे देखें 882 के लिए भी यही करना है, देखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। इसका भी लास्ट डिजिट इवन है, तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो वो पूरा का पूरा नंबर हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं 2 4 टाइम्स 8 8 माइनस 8 0। आपको नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़ेगा। अगेन 2 4 टाइम्स 8 8 माइनस 8 0। आपको नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़ेगा और 2 1 टाइम्स 2। तो देखें आपको मिला 441। तो आप लिखेंगे 2 को 441 टाइम्स करें तो 882 आता है। अब अगेन अगला नंबर आया 441। अब आप इसके लिए दोबारा से देखेंगे कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इस 441 को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। अगर आप इस नंबर का लास्ट डिजिट देखें वो इस बार इवन नहीं है, 1 एक इवन नंबर नहीं होता है, 2 के टेबल पर नहीं आता। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी फिर एग्जैक्टली डिवाइड 2 से नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहें कि क्या ये नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है तो आप इसके डिजिट्स को ऐड करें। सारे रूल्स मैं बता चुका हूं। तो आप 4 + 4 + 1 करें तो देखिए क्या आता है आपके पास। तो 4 + 4 कितना होता है 8 और 8 + 1 कितना होता है, वो होता है 9। तो अगर आपको किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करके ऐसा नंबर मिलता है जो 3 के टेबल पर आता है या आप कह रहे हैं 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी हमेशा 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्योंकि ये 441 सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं था, उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 बनता था। जब हमने इसको 3 पे चेक किया तो देखिए हमें इसके डिजिट्स को प्लस करके 9 मिल रहा है जो कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से लाजमी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो आप इसको यहाँ पे करके भी देख सकते हैं 3 1 टाइम्स 3 4 माइनस 3 कितना होता है 1। आपको नेक्स्ट डिजिट 4 को उतारना पड़ेगा। अब आपको पता है 3 5 टाइम्स तो 15 होता है, 3 4 टाइम्स आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 और 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 नीचे उतारना पड़ेगा और 3 7 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 21। तो देखिए 21 माइनस 21 0, यानी 3 147 टाइम्स 441 होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 147 टाइम्स
441। अब आगे चलें, अब देखिए 147 को आपने देखना है कि क्या ये सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका लास्ट डिजिट 7 है जो कि ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा तो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। 2 से एग्जैक्टली सॉरी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है, तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। मैंने गलती से शायद 3 बोल दिया। तो अब हम चेक करेंगे कि 2 से अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता तो क्या नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से होता है। तो हम 147 के डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे आपस में, यानी 1 + 4 + 7। तो 1 + 4 करें तो कितना आता है आपके पास 5 आता है, और 5 में 7 आप प्लस करें तो आपके पास कितना आता है 12। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल पर आता है, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। इसका मतलब 147 भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आप इसकी डिवीजन यहाँ पर करके भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे करें 3 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12, और 14 - 12 होता है 2, यहाँ पे 7 आ जाएगा नीचे, और 3 9 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 27, 27 - 27 होता है 0। तो इसका मतलब 349 टाइम्स आता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 349 टाइम्स। ठीक है, अब आगे नंबर आपके लिए आसान हो गया, इसके लिए मैं यहाँ पर मैन्युअली डिवीजन नहीं करूंगा। 49 का लास्ट डिजिट ऑड है, तो किसी नंबर का लास्ट डिजिट ऑड हो 2 पर तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। 3 पे आप चेक करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 9 + 4 करें तो आपके पास कितना आता है 13। तो 13 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं होगा। इसके बाद 5 आपके पास प्राइम नंबर होता है 3 के बाद, तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो ही वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। इसका लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद जस्ट आपके पास प्राइम नंबर बचता है 7, और 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 7 7 टाइम्स 49 होता है, और 7 1 टाइम्स 7 होता है। तो इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने आपको रूल्स भी यहाँ पर समझा दिए, मैनुअल डिवीजन भी करके बता दिए। अगले आने वाले पार्ट्स में हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। अब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पे लिखना है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1764। इक्वल टू का साइन डालना है, यही स्क्वायर रूट का साइन दोबारा से आपने यूज करना है, या रेडिकल साइन आप इसको कह लें जनरली। तो अब आपने इन तमाम फैक्टर्स को लिखना है जो आपने भी प्राइम फैक्टर्स में फाइंड आउट किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए फाइंड आउट किए हैं। तो ये 2 दफा 2 है, 2 दफा 3 है, और 2 दफा 7 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2, और 3 भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आप 3 लिखेंगे, और 7 भी 2 टाइम्स है तो आप प्रोडक्ट फॉर्म में 7 भी 2 टाइम्स लिखेंगे। दरमियान में इनके हमेशा मल्टीप्लिकेशन सिंबल ही होंगे। तो ये एक तरह की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अब हम इसको पहले इंडेक्स नोटेशन में लिख लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हो जो कि एक जैसे हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनके ऊपर इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे 2 दफा 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 1 दफा 2 लिख के इसके ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 दफा 2 है तो इसलिए ऊपर पावर 2 आ गया। यहाँ पर भी देखिए 2 दफा 3 लिखे हुए प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये 7 भी 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। जब भी 2 जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं आप उनके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। 3 एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पावर 3 आ जाती है। इस तरह हम चीजों को मैनेज करते हैं। लेकिन ये सब चीजें आप तब करते हैं जब जिन नंबर्स को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इस तरह की इंडेक्स फॉर्म में लिख रहे हो उनके ऊपर पहले से कोई पार ना हो। अगर पहले से कोई पार हो और नीचे बेस सेम हो तो फिर हम पार्ट्स को ऐड करके लिखते हैं। यहाँ पे भी आप देखें हमने ऐड ही कर रहे होते हैं, जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब मैंने नीचे लिखा तो 1 + 1 2 लिखा, इधर भी पावर 1, इधर भी पावर 1 2 लिखा, इधर भी पावर 1, इधर भी पावर 1, तो पावर ऐड करके 2 लिखा। अगर डिफरेंट पार्ट्स होती तो फिर ऐड करके उसके लिहाज से लिखते। लेकिन जनरली 2 एक जैसी चीजें अगर आपको नजर आ रही हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब है आप उनको इंडेक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, उनके ऊपर पार्ट 2 लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपने समझनी है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं जो किस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन सब के ऊपर एक जैसी ही पार है, जैसे आप देखें इधर भी 7 के ऊपर पार्ट 2 है, 3 के ऊपर भी पार्ट 2 है, 2 के ऊपर भी पार्ट 2 है, तो जब भी कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, याद रखिएगा मल्टीप्लाई हो रहे होने चाहिए, और उनके ऊपर सेम पार हो, तो आप उनको एक ही पार के अंडर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालें, आप लिख दें 2 × 3 × 7, और यहाँ पे ऊपर क्या डाल दें, एक स्क्वायर। ये स्क्वायर इन सब के ऊपर अलग अलग आ जाएगा जब आप ये ब्रैकेट्स हटाएंगे। ब्रैकेट्स लगाने का मतलब ये है कि हम ये शो करा रहे हैं कि ये जो स्क्वायर है ये इन सब पर ही मौजूद है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि अगर आप 2 × 3 × 7 को इस तरह लिख लें, ये स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट को हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है ना इसको लिखते हैं 1/2, यानी रेडिकल फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में आप कह लें एक तरह का, इस तरह लिखा जाता है। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, पार की फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो आप देखें इस तरह के केस में नीचे जो पार होती है और ऊपर जो होल पार होती है, ये रूल है कि पार के ऊपर इस तरीके से होल पार आ रही हो तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होती है। यानी अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना चाहें, तो ये 2 ऊपर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखें यहाँ पे 2 2 से कट जाएगा, तो सिर्फ 2 × 3 × 7 के ऊपर पावर 1 ही बचेगी। तो इसलिए भी आगे आने वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको ये बता दिया करूंगा, ये पूरी चीज करने के बजाय, कि स्क्वायर रूट किससे कैंसिल हो जाता है,
स्क्वायर से, और स्क्वायर किससे कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट से, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, और 6 7 टाइम्स कितना होता है 42। तो आपके पास आंसर आ गया 42, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है 42। और वो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो देखिए आपको 42 ही मिल रहा है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में तमाम डिटेल्स बता दी हैं, डिवीजन भी करके दिखा दी है। अगले जो पार्ट्स आएंगे उसमें चीजों को शॉर्ट रखने के लिए मैं चीजों को थोड़ा सा स्किप करूंगा, थोड़ा सा बीच में जो है चीजों को आसान बना दूंगा। बाकी चीजें आप डिटेल में आप सीख ही चुके हैं, तो बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड आउट करके दिखाना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 किसके इक्वल होता है। तो यहां पर भी सबसे पहले जो 576 है आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैंने लिख लिया 576। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये नंबर सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट इवन है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर लाजमी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। डिवीजन अब आपको आती है, मैं यहाँ पर चीजों को जल्दी जल्दी करूंगा। तो अब आप अगर 2 को 288 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 576 ही मिलेगा। अब हमारे पास यहां पर नंबर आ गया 288। अब आपने ये देखना है कि क्या ये सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इसका भी लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब ये पूरा लाजमी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 2 को अगर आप 144 टाइम्स करते हैं तो आपको 288 मिल जाता है। और 144 तो बहुत आसान है, इसका भी आप देख लें लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा भी अगेन 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो 144 को आप 2 पे डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आपको मिलेगा 72, यानी 272 टाइम्स कितना होता है 144। और 72 का भी लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब ये भी किससे डिवाइड होगा 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो 236 टाइम्स कितना होता है वो होता है 72। अब यहां पर देखिए 36 बहुत आसान है, अब आपको ये पता ही चल चुका होगा। 36 का भी लास्ट डिजिट 2 है, ये भी इवन नंबर है, ये पूरा 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 218 टाइम्स 36, और ये नंबर्स तो बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 2 9 टाइम्स कितना होता है 18। तो देखिए 9 पर अगर आप आके देखें तो 9 एक ऐसा नंबर है जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो आप इसको 3 पर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होता है 9, और 3 बच गया तो 3 1 टाइम्स कितना होता है 3। तो जब नीचे आपके पास 1 आ गया, इसका मतलब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था उसको लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 576, और ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं इनको इसी स्क्वायर रूट के नीचे आपने मेंशन करना है, इसी रेडिकल साइन के नीचे मेंशन करना है। ये प्राइम फैक्टर्स हैं। याद रखिएगा स्क्वायर रूट में हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, 2-2 एक जैसे नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। तो आपने 2-2 के ग्रुप के लिहाज से चीजों को सोच रहा होना है। अभी देखें यहाँ पे ये 2 दफा 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब 2 एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आप उनको इस तरह उनके ऊपर स्क्वायर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले इकट्ठा लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो पहले मैं इन 2 2 को लिख देता हूं इकट्ठा, ये 2 टाइम्स 2 है। फिर ये नेक्स्ट 2 को लिख देता हूं, ये अगेन 2 टाइम्स 2 है। फिर इन नेक्स्ट 2 को लिख देता हूं, ये अगेन 2 टाइम्स 2 है। और उसके बाद आप देखें 2 दफा 3 है यहाँ पर, ये 3 टाइम्स 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 दफा 3 टाइम्स 3। अब मैंने आपको जैसे बताया आप इसको वैसे ही इंडेक्स नोटेशन में लिख दें। ये 2 एक जैसे 2 हैं, जब 2 एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पावर 2 आएगी, तो आप लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 2। इस तरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 एक जैसे 2 है तो आप लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 2 एक जैसे नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे 2 एक जैसे 3 हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो हम हमेशा स्क्वायर रूट में इस तरह 2-2 एक जैसे नंबर्स की पेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पर भी जो आपको मैंने चीज बताई थी कि जब भी कुछ टर्म्स या कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर सेम पार हो तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रखेंगे, ये जो इनकी बेस है, यानी बेस का मतलब जो इंडेक्स के अलावा पार के अलावा नीचे चीज लिखी होती है, यानी ये 2 ये बेस है, यहाँ पे ये 2 बेस है, यहाँ पे ये वाली 2 इसको बेस बोलेंगे, यहाँ पे ये वाला 3 इसको बेस बोलेंगे। इनको वैसे लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और इनके ऊपर तमाम के ऊपर पार्ट 2 थी तो हम एक दफा यहाँ पर पार्ट 2 लिख देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको कैंसिलेशन करते वक्त आसानी होगी। मैं आपको बता चुका हूँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। इसकी रीजन भी जो है बता चुका हूँ, पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब आप इनको जस्ट सॉर्ट आउट कर लें, सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे आपके पास देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 4, 4 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 8, 8 को आप जो है नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 24, यानी इन सारों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 24। इसका मतलब आपको पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या होता है, वो होता है 24।
तो यहाँ पर अगर हम करके भी देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या आ रहा है, तो वो आपके पास क्या आ रहा है 24। तो अभी हम जो स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं उसमें जस्ट कह लें पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर कर रहे हैं, कैलकुलेटर भी आपको पॉजिटिव बताता है। अभी हम आगे जब इन चीजों को फर्दर रीड करेंगे अलजेब्रा में तो आपको ये चीज पता चलेगी कि स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, यानी एक प्लस में और एक माइनस में। यानी हम इसको यूं भी कह सकते थे कि इसका एक आंसर +24 है और एक आंसर -24 है। तो अभी हम यहाँ पर जो भी आंसर्स कोट कर रहे हैं वो तमाम के तमाम पॉजिटिव ही कोट कर रहे हैं, आगे जाके हम इस चीज को भी सीखने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है 2916 का। तो अगेन पहले इस नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2916 और सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो आप देखिए इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, जो कि एक इवन नंबर है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो तो वो पूरा नंबर हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। आपको डिवीजन आती है, मैंने आपको ये पार्ट में करके भी दिखाई है। तो अगर आप 2916 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1458, यानी 2 को अगर 1458 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास कितना आता है 2916। अब आप इस वाले नंबर को देखें जो 1458 है, इसका भी लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब ये भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें 729 से तो आपको मिलता है 1458। अब 729 जो है इसका आप देखें लास्ट डिजिट इवन नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप इसके तमाम डिजिट्स को ऐड करके देखें तो आप देखें 7 + 2 9 होता है और 9 + 9 18 होता है। तो एक ऐसा आपको नंबर मिलता है जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अगर किसी भी नंबर के तमाम डिजिट्स को ऐड करके ऐसा नंबर मिल रहा है जो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इस 729 जो है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। और आप जब इसको 3 पर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 243 टाइम्स जो होता है वो 729 होता है। अब इस तरह 243 भी आप देखें 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसके आप डिजिट्स को ऐड भी करेंगे तो आपको 9 मिलेगा जो कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से लाजमी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 3 पर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे तो 381 टाइम्स क्या होता है वो होता है 243। अब 81 को आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा, ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसका लास्ट डिजिट ऑड है, ये भी 3 पर ही एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 327 टाइम्स कितना होता है वो होता है 81। और 27 बहुत आसान है, ये भी आप समझ गए होंगे। 9 टाइम्स कितना होता है 27। और 9 भी बहुत आसान है, 3 टाइम्स कितना होता है वो होता है 9। और लास्ट वाला 3 तो आपको पता ही है प्राइम नंबर ही है, तो 3 1 टाइम्स कितना होता है 3। तो जब आपके पास नीचे 1 आ गया इसका मतलब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब आप क्या करेंगे, आप इस नंबर को जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे लिखेंगे 2916। यहाँ पे भी इस तरह ही एक स्क्वायर रूट का ये सिंबल लगाएंगे और इन तमाम प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। जैसे ये 2 दफा 2 है तो आप लिखेंगे 2 × 2। यहाँ पे ये 2 दफा 3, नेक्स्ट हम 2 के पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट में, याद रखिएगा। तो 3 × 3, ये नेक्स्ट 2 3 का पेयर, ये 3 × 3। और यहाँ पे ये नेक्स्ट 2 3 तो ये हो जाएगा अगेन 3 × 3। अब आपको पता है कि जब भी दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है हम उनके ऊपर पावर 2 लिख देते हैं। जैसे 2 × 2 है, दो एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2⁻² आ जाएगा। ये भी 2 जैसे 3 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लिख देंगे 3⁻²। ये भी इस तरह ही है, 2 3 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3⁻²। ये भी 2 3 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3⁻²। तो स्क्वायर रूट में हमेशा हम दो एक जैसे नंबर्स को पेयर अप करते हैं, ग्रुप करते हैं, याद रखिएगा। अब ये देखिए सारे नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और इनके ऊपर सेम पावर है। तो जब भी आपके पास ऐसा प्रोडक्ट लिखा हो जिनके ऊपर जो पार्ट्स मौजूद हो उन टर्म्स में मौजूद, उस प्रोडक्ट में मौजूद जो टर्म्स हो उनके ऊपर जो पार्ट्स मौजूद हो वो एक जैसी हो, तो आप उनकी पार्ट्स को राउंड ब्रैकेट्स के बाहर एक दफा ही लिख लेते हैं। यानी आप जो बेस है इनको पहले लिखेंगे, ये पार के नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं इनको हम बेस बोलते हैं। तो इस पहले वाली टर्म की जो बेस है वो 2 है, दूसरे वाले की बेस 3 है, नेक्स्ट वाले की भी बेस 3 है और आखिरी वाले नंबर की भी बेस 3 है और इन सब के ऊपर पार्ट 2 है। तो हम इस तरह राउंड ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास जस्ट बच जाएगा 2 × 3 × 3 × 3, क्योंकि स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो गया तो यही बचा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, 3 टाइम्स करेंगे आपके पास कितना आएगा 18 और 18 को नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। यानी इन सबको मल्टीप्लाई करके 54 आ गया। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होता है 54। ये आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कैलकुलेटर से 2916 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ कितना आता है 54, यही मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये इसका हो गया हमारे पास सी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है 3136 का। तो जल्दी से करते हैं, इसकी भी हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3136। आप देख सकते हैं ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है। तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर हो
या आप कह लें एक इवन डिजिट भी कह सकते हैं जस्ट समझने के लिए, तो आपने उसको हमेशा 2 से पहले चेक करना है, वो 2 से हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड होता होगा। तो 3136 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1568। इसका मतलब 2 को अगर 1568 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3136 आ जाएगा। अभी जो नया नंबर आया इसका भी लास्ट डिजिट इवन है, तो ये भी आपके पास 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर आप 2 को 784 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1568 आ जाएगा। अभी जो नया नंबर आया 784, इसका भी लास्ट डिजिट जो है इवन है, तो इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा 2 से लाजमी डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो 2 को अगर आप 392 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 आ जाएगा। और 392 का भी लास्ट डिजिट आपके पास जो है वो एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये पूरा भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला है। तो 2 को 196 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 392। अब 196 का भी लास्ट डिजिट आप देखिए इवन है, तो इसका मतलब ये भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा 298 टाइम्स। और 98 का भी लास्ट डिजिट साफ पता चल रहा है इवन है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा 249 टाइम्स। अब 49 आप देख सकते हैं कि 49 का लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होने वाला। अगर आप 3 पे भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 3 से भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, ये उससे भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद अगर आप देखिए तो 7 एक प्राइम नंबर आता है, उससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो 7 टाइम्स कितना होता है 49, और 7 खुद से प्राइम नंबर है। 7 1 टाइम्स कितना होगा 7, नीचे 1 आ गया तो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब आपको पता है हमने क्या लिखना है, हमने जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था उसको यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3136 वो इक्वल आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट का ये सिंबल, और इन तमाम प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। ये पहले 2 दफा 2 आ रहा है, ये आप 2 लिखेंगे, ये मैं इनको 2-2 के ग्रुप में लिखता हूँ इसलिए मैं इस तरह बोलता हूँ 2 दफा 2 आ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो इनको भी लिख लें इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में। फिर दोबारा 2 दफा 2 आ रहा है, इनको भी आप लिख लें प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से। और लास्ट में 2 दफा 7 आ रहा है, इनको भी आप लिख लें इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में। अब आपको नेक्स्ट प्रोसीजर पता है कि जो भी 2 नंबर्स एक जैसे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऊपर पावर 2 आ जाती है। जैसे ये 2 2 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, इसको हम इंडेक्स नोटेशन भी बोलते हैं। ये भी 2 2 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2। ये भी 2 दफा 2 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको लिख सकते हैं 2 दफा, यानी 2 रेज़ टू पावर 2 पावर 2 की फॉर्म में। ये भी 2 दफा 7 है, इसको भी आप लिख सकते हैं 7 रेज़ टू पावर 2। तो अब आप देखिए तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी जो पार है वो एक जैसी है। तो मैं आपको पिछले तमाम पार्ट्स में बताता जा रहा हूँ, जब भी कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऊपर पार एक जैसी हो तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं। आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, इन तमाम की बेस को लिखेंगे, यानी बेस इन नंबर्स को बोलते हैं जो पार के नीचे लिखे होते हैं। जैसे 2 के नीचे जो ये नंबर लिखा हुआ है पूरी चीज बेस कहलाएगी। तो ये 2 बेस है, नेक्स्ट वाले में भी बेस 2 है, इस नेक्स्ट वाले में भी ये 2 बेस है, और नेक्स्ट वाले में भी ये 7 बेस है। तो जो तमाम बेस है वो आपने लिख दी। अब पार्ट्स इनकी एक जैसी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे बाहर। तो इससे फायदा क्या होगा, आपको पता है कि स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कैंसिल। तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे लिख जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7, ये बच जाएगा आपके पास। इनको जैसे आप सॉल्व कर लें, 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, और 8 को आगे लिखे हुए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 56। यानी आपने अपने इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अगर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3136 तो आपको आंसर मिलता है 56, जो कि हमने नीचे फाइंड आउट किया। तो उम्मीद है आपको ये तमाम सॉल्यूशंस समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।